राशि चक्र की तीसरी दुस्वभाव राशि मल्टीटास्किंग करने वाले जीनियस। आपका कम्युनिकेशन ही खास है और आप इसी बात के लिए जाने जाते हैं कि कितना इंस्टेंट डिसीजंस आप लेते हैं। ऐसे में वायु तत्व के राशि आप बहुत ही जिज्ञासु और दिमाग से अति तीव्र होते हैं। फिर भी धन के प्रति जो आपका रवैया होता है ना मिथुन राशि वालों, वो कर्क जो कि चर राशि है आपके द्वितीय भाव में, और ऐसे में चंद्रमा का घटना बढ़ना आपका भी धन के प्रति जो सोच है वो कभी बहुत पॉजिटिव कभी शांत। ऐसे में आप कई दफा बहुत पैसा कमाते जीवन में। मैं इसको और विस्तार से बताने की कोशिश कर रहा हूं और इसीलिए लेके आया हूं मिथुन राशि वालों के लिए लॉटरी और शेयर मार्केट से धन कमाने के 3 विशेष योग। वास्तव में अगर आपने इसको सही से सुन लिया, समझ लिया और ये समझ पाए कि अगर आपके कुंडली में भी ये योग बन रहे हैं, भले ही कमजोर बन रहे हों या ना के बराबर बन रहे हों, तो मैं आखिरी में ये बताऊंगा कि इन योग को मजबूत कैसे किया जा सकता है, बनाया कैसे जा सकता है, एक्टिवेट कैसे किया जा सकता है। अतः बने रहिए हमारे साथ में। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, क्या आपकी कुंडली में लॉटरी, शेयर सट्टा, ट्रेडिंग से धन लाभ का योग है? क्या आपका तीव्र दिमाग लॉटरी या शेयर बाजार से अचानक से धन लाभ दिलाएगा? तो इसको समझने के लिए आप एक बार मिथुन राशि के इस कुंडली को देखें। वास्तव में इस कुंडली को देखने से आपको यह समझ में आ रही है कि अभी ये कुंडली लग्न पे आधारित है, यानी कि 3 यहां लिखा है, मींस ये मिथुन लग्न है और 100% मिथुन राशि के ऊपर एप्लीकेबल है। अन्यथा अगर ये 3 कहीं भी हो और वहां चंद्रमा हो तब भी वो मिथुन राशि हो जाती है और फिर यही बातें एप्लीकेबल हो जाएंगी जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। अदरवाइज अगर आपका जन्म 21 मई से 20 जून के बीच हुआ हो तो भी आप मिथुन राशि के हैं और ये सारी बातें 100% आप पे एप्लीकेबल होंगी। लेकिन मित्र, इन बातों को विस्तार से समझें इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। बेल बटन को दबाना मत भूलिए। हाँ, अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। संग ही अगर इन्हीं बातों को और विस्तार से समझना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट astrologystars.com को जरूर एक बार चेक करें। आगे बढ़ते हैं। तो मित्र, अगर इस बोर्ड को ध्यान से देखें तो ये साफ साफ समझ में आती है कि धन भाव जो मैंने बता दिया जिसके रिप्रेजेंटेटिव चंद्रमा हैं, ये तो फ्लक्चुएशंस में रहते हैं, इसलिए आपका धन आता जाता रहता है। यानी कि ऐसे लोग बहुत अच्छे व्यापारी साबित होते हैं। लेकिन जो आपकी तर्क है ना, वो इतनी सधी होती है कि आप बहुत अच्छा धन, बड़े मात्रा में धन कमा लेते हैं और आपकी जिंदगी बहुत ही सार्थक सफल हो जाती है। लेकिन इसको अगर और गहराई से देखना हो तो आपको समझना पड़ेगा कि जो ये पंचम भाव है, वास्तव में ये पंचम भाव आपके नवम भाव से नवम है, यानी कि भाग्य का भाग्य है वो, यानी कि पूर्व जन्म का भाग्य है। जो पिछले जन्म में आप करके आए हैं वही इस जन्म में भाग्य बन के आपको प्राप्त होता है। तो पूर्व जन्म में किए हुए संचित पुण्य वो यहां से देखे जा सकते हैं। और ये भाव संग ही धन का इसलिए मानते हैं, बड़े धन का मानते हैं, ये बोल लीजिए, या सट्टा, लॉटरी, स्पेक्यूलेशंस का मानते हैं, क्योंकि ये चतुर्थ भाव से द्वितीय भाव है। चतुर्थ भाव का धन भाव है और चतुर्थ जो है वो समाज का पैसा है, यानी कि जो समाज है उसका ही पैसा जमा होता है। 100 लोग, 1000 लोग, लाख लोग खरीदते हैं सट्टे को या शेयर को या लॉटरी को, और वो चीज कोई एक बंदा के पक्ष में चला जाता है, यानी उन सब का पैसा बटोर के एक जगह एक व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। ये वो भाव है। ये भाव के लॉर्ड आपके शुक्रदेव हैं और शुक्रदेव जो कि राक्षसों के गुरु हैं, बहुत ही मैच्योर प्लैनेट हैं और बहुत सफाई पसंद, बहुत शुभ्र, पवित्र, क्षमतावान, ज्ञानवान है। ऐसे में आपकी बुद्धि जहां अप्लाई हो जाती है कायदे से, वहां पे धन की दृष्टि हो जाती है, ऐसा दिखता है। तदोपरांत जो दूसरा भाव यहां इंपॉर्टेंस रखता है इस पर्टिकुलर केस में, ये भाव, ये अष्टम भाव जो कि कुंडली में लॉटरी के योग देखने के बहुत काबिल है, बहुत काम का है। कारण कि ये भाव जमीन में गड़े हुए धन, बहुत बारीकी अध्ययन,
कि ये पता चल जाए कि इस 1000 में से ये नंबर की लॉटरी शायद इस बार निकल जाए, ये स्पेकुलेशन, ये कैलकुलेशंस निकल के आ जाए सामने, ये एनालिसिस आ जाए, दिख जाए। ये एनालिसिस का भाव है, सूक्ष्म दृष्टि का भाव है, दिव्य शक्ति का भाव है, ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, आकस्मिक धन, सडन गेन, विरासत, अनुसंधान, इन सारी चीजों का भाव है। ऐसे में ये भाव सडन गेन यानी कि आपको बड़ा लॉटरी, बड़ी आमदनी, अचानक से धन प्राप्ति के लिए जिम्मेवार है, जिसके लॉर्ड शनिदेव हैं, जो कि स्नेह स्नेह चलते हैं, लेकिन इस भाव में बहुत कारगर होते हैं ये। फॉर्चुनेटली आपके केस में ये शनिदेव आपके भाग्य भाव के भी लॉर्ड हैं। ऐसे में भाग्य के साथ इस तरह का पिटारा खुल जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हालांकि मैंने अभी योग की बात नहीं की, मैं अभी आगे करने वाला हूं, शांति से सुनते रहिए। तत्पश्चात जो अगला भाव है वो लाभ भाव है, और लाभ भाव के लॉर्ड मंगल देव हैं। वास्तव में लाभ भाव ये ऐसा भाव है जो आपके सारे विश को फुलफिल करता है। विश फुलफिलमेंट की भाव बोलते हैं इसको। इच्छाओं की तृप्ति होती है, इच्छाओं की पूर्ति होती है। यहाँ पे मजेदार बात यह है कि इस भाव में दूसरे कोई भी प्लैनेट आते हैं वो खराब नहीं हो पाते, वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। यानी कि खराब प्लैनेट भी आकर के न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। अच्छे प्लैनेट की तो बात ही कुछ और है। कहने का मतलब है कि मंगल का इस भाव का रिप्रेजेंटेशन इस बात का द्योतक है कि वो ऊर्जा यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है, जिस ऊर्जा से लाभ की प्राप्ति मिथुन राशि वालों को हो जाया करती है। चाहे वो ब्लड की ऊर्जा हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, ये सारी चीजें आपके लिए बनी होती हैं, आपको लाभ दिलाने के लिए बनी होती हैं, ऐसी मेरी मान्यता है। अब मित्र, लॉटरी योग इन एस्ट्रोलॉजी या कुंडली में लॉटरी योग को बताऊं इससे पहले एक खास बात बताना चाहता हूं कि योग का मतलब क्या होता है। दो चीजों का जुड़ जाना अपने आप में योग कहलाता है। यहाँ ज्योतिष में भी ऐसा ही है। जब दो सिचुएशंस को, दो प्लैनेट्स को, दो भावों को जोड़ करके एक योग का निर्माण होता है, और ये योग बड़े ही सिद्धिकारक होते हैं, बड़े पावरफुल होते हैं, क्योंकि एक और एक जुड़ गए तो कई दफा 11 हो जाते हैं। तो मित्र, ये तो हुई बात कि मैंने आपको समझा दिया कि लॉटरी के लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार है, या यूं कहें कि शेयर बाजार में सफलता के लिए कौन सा ग्रह अच्छा है। तो अब समझें कि अगर शुक्र और मंगल मिल जाएं तो आपके लिए लाभ योग का निर्माण होता है कि जब ये दोनों ग्रह आपस में मिलते हैं तो वास्तव में जो बुद्धि और होशियारी और पूर्व जन्म के पुण्य को समेटे हुए शुक्र की ऊर्जा इच्छा शक्ति की ऊर्जा के साथ मिल जाती है। बोलते हैं ना, जहां चाह वहां राह। तो ऐसे में कोई चीज ऐसा है ही नहीं जो असंभव हो जाए। ऐसे में आपको अचानक से धन प्राप्ति का योग बन जाता है, बड़े धन का लाभ मिल जाता है। आपके पास अप्रत्याशित धन शेयर बाजार से या सट्टा से, लॉटरी से आ जाती है, ऐसा देखा गया है। मैं फिर बोल रहा हूं, इसकी जो अमाउंट है वो कितनी होगी, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन कि ये दोनों ग्रह कितनी मात्रा में, कितने अंश में, कितने डिग्री पे आपकी कुंडली में हैं, उतनी ही मात्रा में आपको धन की प्राप्ति होगी। या ऐसा भी देख सकते हैं कि ये दोनों कहीं और बैठ करके एक दूसरे से संबंध बना रखा है, तो भी आपको इस तरह के लाभ योग का निर्माण बेनिफिट देगा। अन्यथा इन दोनों ग्रहों पे भी किसी शुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो भी आप बड़े फायदे में रहेंगे। तत्पश्चात जो आपके लिए दूसरा योग है, जिसमें तीनों ही प्लैनेट यानी कि शुक्र, शनि और मंगल, ये तीनों साथ बैठ गए हों, ऐसे में भी जो तीन चीजें मुखरित होकर सामने आती हैं, उसमें बुद्धि का युग्म, अचानक की और भाग्य की क्षमता, संग ही आपकी जबरदस्त विल पावर, ये सब मिलकर के एक जबरदस्त धनाढ्य योग का निर्माण करता है, जहां आप बहुत धन की प्राप्ति जीवन पर्यंत करते चले जाते हैं। आपको कभी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसे में बड़े लॉटरी, बड़े अमाउंट की ट्रेडिंग, चाहे वो शेयर के फॉल से हो, चाहे शेयर के उठने से हो, आप कर लेते हैं। तत्पश्चात आपके कुंडली में जो तीसरा योग फॉर्म करता है और बहुत ही प्रोमिनेंट है, वो है पंचमेश भाग्येश का योग। ऐसे में जब शुक्रदेव शनिदेव के साथ भाग्य भाव में बैठते हैं, कायदे से ये अष्टमेश हैं, लेकिन जब भाग्य भाव में बैठते हैं मिलकर के, तो जबरदस्त तरीके से भाग्य के मदद से आपको वो सारी चीजें मिल जाती हैं जिसकी कभी आपने अपेक्षा भी नहीं की थी, सोचा भी नहीं था। ऐसे में आपको
जबरदस्त लॉटरी की, बहुत अच्छे लॉटरी की प्राप्ति हो जाती है। अनायास ही कोई आकर के आपको थमा के चला जाता है। अदरवाइज आपको उन शेयरों से भी बड़ा लाभ हो जाता है जिसमें आपको लगा था कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, चलो कुछ डाल देते हैं, देखा जाएगा, जब बढ़ेगा तब बढ़ेगा, लेकिन ऑल ऑफ सडन वो मल्टी बैगर शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं और आप बड़ा पैसा कमा लेते हैं। ये सब कुछ भाग्य से और पूर्व जन्म के मेल से प्राप्त होती है आपको, जो आपके बुद्धि के मदद से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है। ये एनर्जी बुद्धि की और भाग्य की एनर्जी है। फिर भी दोस्त, मुझे नहीं पता कि आपकी जन्म पत्रिका में, आपकी जन्म कुंडली में लॉटरी योग है कि नहीं है, या अचानक धन प्राप्ति के योग अथवा शेयर बाजार से धन प्राप्ति के योग हैं कि नहीं है। अतः 1 मिनट के लिए इस वीडियो को यही पॉज करें और अपनी जन्म पत्रिका निकालें, चेक करें, यहां लिखें कि आपके जन्म कुंडली में ये 4 ग्रह, खास करके शुक्रदेव, शनिदेव, मंगलदेव, बुधदेव और चंद्रदेव, ये 4-5 ग्रह कहां बैठे हैं, किनके साथ इनकी दृष्टि बन रही है, युति बन रही है, किनके साथ मिलके बैठ गए हैं। अगर आप ऐसा लिख पाए तो मैं कुछ जवाब दे पाऊं, लेकिन कई दफा कई मित्र बंधु कुछ का कुछ बोल देते हैं या मैं कुछ का कुछ समझ लेता हूं। ऐसे में आपसे अनुरोध है कि आप सिर्फ नंबर लिखें कि मेरे बुधदेव मेरी कुंडली में 11 जहां लिखा है वहां है, 3 जहां लिखा है वहां है। मैं समझ जाऊंगा कि 3 आपकी कुंडली में कहां लिखा है। हाँ, ये याद रखिए कि अगर ये ग्रह खराब भी हैं आपके, तो मैं अब कुछ उपाय देने जा रहा हूं जो आपके इन ग्रहों को काफी हद तक बेहतर बना देगी। अतः आपके लिए जो पहला उपाय लाल किताब से है वो है कि बुधवार को शुरू करके नित्य मूंग, हरा मूंग, साबुत मूंग मुट्ठी भर लें और पक्षियों को दे दें। जहां दाना चुगते हैं वहां डाल दें, छत पे डाल दें, कहीं ऐसे किनारे में डाल दें जहां वो खा पाए। ऐसा करने से आपके बुधदेव यथाशीघ्र ठीक हो जाएंगे। तदोपरांत जो दूसरा उपाय है वो है कि गाय को हरा चारा खिलाएं। तत्पश्चात जो तीसरा उपाय है आपके लिए वो है हनुमान मंदिर में हनुमान जी को हर मंगलवार और शनिवार को चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाएं। तदोपरांत आपके लिए जो अगला उपाय है वो है कि आप भगवान गणेश को 3 दुर्बादल चढ़ाया करें। ऐसा आप किसी भी बुधवार से नित्य कर सकते हैं, करना चाहिए। तत्पश्चात आपके लिए जो अगला उपाय है वो है माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पण करें। ये आप किसी भी शुक्रवार से नित्य कर सकते हैं। अथवा आपके लिए जो इंपॉर्टेंट मंत्र है वो है ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का पाठ आप किसी भी शुक्रवार से नित्य पढ़ सकते हैं, लेकिन स्टार्ट आपको दिन के 1:30 बजे करना है। तदोपरांत आप उसको 10 मिनट 12 मिनट तक लगातार करें। ये शुक्र के होरा का पीरियड होता है और बहुत ही धनदायी और बहुत ही लाभप्रद होता है। तत्पश्चात आप भगवान शिव, जिनके सर पे चंद्रमा हैं, उनका ध्यान किसी भी सोमवार से नित्य करना चाहिए। आपको बहुत ही अच्छे धन की प्राप्ति होगी। आपके लिए जो लाभदायक धनदायक रत्न है वो है एक अच्छा पन्ना, एक अच्छा ओपेल या डायमंड, अदरवाइज एक अच्छा नीलम। ये तीनों ही रत्न आपके लिए बहुत ही लाभप्रद, बहुत ही भाग्यप्रद, बहुत ही बेहतर हैं, जीवन पर्यंत फायदा देने वाले हैं। फिर भी ये कुछ मारक भावों से भी संबंधित हैं। अतः मैं कभी भी बिना कुंडली देखे रत्न पहनने की सलाह नहीं देता। वास्तव में आप मिथुन वाले 24 साल से 32 साल के बीच में बहुत ही अच्छा धन कमाते हुए, धनार्जन करते हुए पाए जाते हैं, जब आपकी दिमाग एकदम वन साइड फोकस्ड हो जाती है। अदरवाइज ऐसा कई दफे देखा गया है कि आप बहुधा मंगल देव के कारण किसी के उकसाने से, आवेग में आकर के या किसी शेयर के तेजी से बढ़ते हुए देख करके बिल्कुल जंप करके अति उत्साही होकर के शेयर में पैसा लगा देते हैं और बड़ा नुकसान उठाते हैं। इसके अलावे चंद्रदेव के द्विस्वभाव राशि के चलते अपने निर्णय को बार बार बदलते रहते हैं। इससे भी आपको कई दफा नुकसान होती है। अतः आपसे सुझाव है कि आप हमेशा अच्छी स्टडी, अच्छी एनालिसिस कर लें, तभी किसी चीजों में निवेश और इन्वेस्ट करें। हालांकि मैं फिर बोलता हूं कि मैं कभी भी शेयर सट्टा लॉटरी खरीदने की सलाह नहीं देता। इसमें जोखिम की संभावना बहुत ज्यादा होती है। आप हमें ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप जैसे उन मित्रों को जरूर फॉरवर्ड करें जो इस तरह की वीडियो की तलाश में थे। आप हमारे साथ बने रहे।